हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं आपकी प्रिया मैम और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो स्टूडेंट्स, नेफ्रॉन को हिंदी में हम लोग अगर जाने तो इसको हिंदी में हम लोग वृक्काणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्काणु। तो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन क्या होता है, कैसे काम करता है, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप मेरे बोर्ड पे डायग्राम देख रहे हैं। ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है और आज हम इसी के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो पॉइंट है हम एक एक करके इसके बारे में देखेंगे। तो किडनी जो होता है स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी में किडनी प्रेजेंट होता है और किडनी जो होता है ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक पार्ट होता है जो हमारे बॉडी से क्या करता है, वेस्ट को क्या करता है, रिमूव करने का काम करता है। तो हमारे बॉडी से ये जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उनको ये रिमूव करता है ताकि हमें किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो, क्योंकि अगर नाइट्रोजनस वेस्ट जो हमारे बॉडी में कलेक्ट होगा तो वो क्या करेगा, एक पॉइजन, एक जहरीला पदार्थ बनाएगा जिससे हमारे आगे चल के बॉडी को या हमें जो है जान का खतरा भी हो सकता है। तो आज हम देखेंगे कि किडनी के अंदर ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो ये काम करता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये नेफ्रॉन होते क्या हैं स्टूडेंट्स। तो नेफ्रॉन जो होते हैं हम लोग इनको यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल भी कहते हैं। इनको यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल के नाम से भी जाना जाता है या फिर हम लोग इनको रीनल ट्यूब्यूल भी कहते हैं। नेफ्रॉन को यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल भी कह सकते हैं या फिर रीनल ट्यूब्यूल भी कहते हो। जनरली नेफ्रॉन जो होता है इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। हम इसको किडनी का क्या कहते हैं स्टूडेंट? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं किडनी का। जैसे हमारे बॉडी में सेल्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहलाते हैं, सिमिलरली हमारे किडनी में नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहलाते हैं। अगर हम किडनी की बात करें तो हमारे हर एक किडनी में नियर अबाउट 1 मिलियन के आसपास नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कितने नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स? नियर अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। और सभी नेफ्रॉन्स जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू की मदद से एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जब हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो ये दो चीज़ों से बनी होती है। हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो दो पार्ट से बना होता है। एक पार्ट को हम लोग कहते हैं मेल्पिगियन बॉडी या फिर आप कह सकते हो रीनल कैप्सूल। हमारा जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? एक होता है मेल्पिगियन बॉडी और दूसरा होता है, या फिर आप उसको रीनल कैप्सूल कह सकते हो, और जो सेकेंड पार्ट होता है दैट इज़ रीनल ट्यूब्यूल। तो ये दो पार्ट मिलके क्या करते हैं? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर हम इसके अंदर देखें तो हमारी जो मेल्पिगियन बॉडी है इसमें भी दो पार्ट आता है। एक तो आता है बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल, ये पहला पार्ट हो गया मेल्पिगियन बॉडी का। आप देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर है ये कप लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज बोमेन्स कैप्सूल। और दूसरा जो पार्ट आता है दैट इज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो है इसका सेकेंड पार्ट है रीनल कैप्सूल का, और वो ये वाला हिस्सा होता है जो क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलस कहलाता है। इट्स अ नेटवर्क, ये कैपिलरीज होते हैं, एक फ्रेम, एक नेटवर्क, नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मिलके क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलस कहलाता है। सिमिलरली जब हम रीनल ट्यूब्यूल की बात करते हैं तो हमारा रीनल ट्यूब्यूल भी जो है वो फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट होता है दैट इज़ पीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। इसी प्रकार से स्टूडेंट सेकेंड होता है लूप ऑफ हैनले।
लूप ऑफ हैनले हमारा सेकेंड पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल का, और जो थर्ड पार्ट होता है दैट इज डीसीटी। डीसीटी का फुल फॉर्म होता है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। तो स्टूडेंट्स अगर रीनल ट्यूब्यूल की बात करें तो आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहलाता है, आपका रीनल ट्यूब्यूल आता है। इसमें एक और पार्ट आ जाता है दैट इज कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट, तो कलेक्टिंग डक्ट जो है वो किस में आ गया, आपके नेफ्रॉन के रीनल ट्यूब्यूल में आ गया। तो ये जो हिस्सा है स्टूडेंट दैट इज पीसीटी। ये जो आप यू शेप स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको हम लोग लूप ऑफ हैनले कहते हैं, और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो दैट इज डीसीटी, और ये एक होता है लंबा सा जो आपको ट्यूब दिख रहा है दैट इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर इन्हीं से मिलके बनता है स्टूडेंट्स। अब ये क्या होते हैं एक एक करके हम इनके बारे में भी पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग कहते हैं, बात करते हैं मैलपिगियन बॉडी की। तो स्टूडेंट्स मैलपिगियन बॉडी में जो हमारा सबसे पहला पार्ट आता है दैट इज बोमेन्स कैप्सूल। तो बोमेन्स कैप्सूल की हम लोग बात करते हैं। बोमेन्स कैप्सूल क्या होता है स्टूडेंट्स? बोमेन्स कैप्सूल जो होता है स्टूडेंट्स ये हमारे किडनी के कॉर्टेक्स पार्ट में आता है। नेक्स्ट जो आप पॉइंट बता सकते हो स्टूडेंट्स, जो हमारे बोमेन्स कैप्सूल होता है ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक कप के जैसा होता है। सो इट इज़ अ कप लाइक स्ट्रक्चर। इसको आप कप लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। इनकी जो वॉल्स होती हैं, ये लेयर्स जो होती हैं ये थिन होती हैं और डबल वॉल्ड होती हैं। डबल वॉल्ड मतलब इसमें 2 लेयर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, थिन होते हैं। और ये किसके बने होते हैं, एपिथेलियल सेल्स के बने होते हैं। एपिथेलियल सेल्स, ये किसके बने होते हैं, एपिथेलियल सेल्स के बने होते हैं। और इसी बोमेन्स कैप्सूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा ग्लोमेरुलस। यानी ये जो आप देख रहे हो ये कैपिलरीज का जो नेटवर्क होता है ये बोमेन्स कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो आप लिख सकते हो ग्लोमेरुलस जो है, ग्लोमेरुलस इज प्रेजेंट इन बोमेन्स कैप्सूल। ये बोमेन्स कैप्सूल के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स। तो ये है बोमेन्स कैप्सूल के बारे में, इससे ज़्यादा इसका कोई फंक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोमेरुलस के बारे में कि ग्लोमेरुलस क्या होता है। तो स्टूडेंट सेकेंड मैलपिगियन बॉडी का दूसरा जो पार्ट आता है दैट इज ग्लोमेरुलस। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोमेरुलस, तो ग्लोमेरुलस क्या होता है, इट इज ए टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज का टफ होता है यानी गुच्छा होता है जो कि हमारे इस बोमेन्स कैप्सूल में प्रेजेंट है। आप देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आप दिख रहा है नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर, दिस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्लोमेरुलस। और ये ब्लड कैपिलरीज का एक नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, गुच्छा होता है जो कि बोमेन्स कैप्सूल में क्या होता है स्टूडेंट, प्रेजेंट होता है। अब ये जो कैपिलरीज जो बनते हैं या टफ्ट जो बनता है ये किससे बनता है, ये इसमें 2 चीज़ों से मिलके बनता है स्टूडेंट्स। ये डिफरेंट आर्ट्रियोल से बनते हैं। किससे बनते हैं, डिफरेंट आर्ट्रियोल से। ये जो आर्ट्रियोल्स होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल्स और दूसरा होता है इफरेंट आर्ट्रियोल्स। तो ये 2 टाइप के आर्ट्रियोल्स होते हैं स्टूडेंट्स, एफरेंट आर्ट्रियोल्स एंड इफरेंट आर्ट्रियोल्स। ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल होता है ये जो होता है थोड़ा सा वाइड होता है, मतलब इसकी जो डायमीटर होता है वो चौड़ा होता है। और इफरेंट आर्ट्रियोल थोड़ा सा क्या होता है स्टूडेंट्स, नैरो होता है, यानी ये थोड़ा सा छोटा होता है स्ट्रक्चर में। और एफरेंट आर्ट्रियोल जो होता है ये हमारे बॉडी से क्या करता है, ब्लड लाने का काम करता है। एफरेंट आर्ट्रियोल क्या करता है, एफरेंट आर्ट्रियोल का वर्क है इट ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम दी बॉडी। ये हमारे बॉडी से जो भी वेस्ट वाला ब्लड होता है
वो लेके आता है और इस बोमेंस कैप्सूल में एंटर करता हुआ जो पोर्शन आपको दिख रहा है दैट इज़ एफरेंट आर्ट्रियोल। आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारे बोमेंस कैप्सूल में क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। सिमिलरली जो इफरेंट आर्ट्रियोल होता है ये क्या करता है, इट कलेक्ट्स ब्लड। ये क्या करता है, ब्लड को कलेक्ट करता है फ्रॉम दी ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस से क्या करेगा, ब्लड कलेक्ट करेगा और उसको वापस हमारी बॉडी में लेके जाएगा। तो ये मेन काम होता है एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल का। और ये पूरा स्ट्रक्चर स्टूडेंट जो है वो मिलके क्या बनाता है, ग्लोमेरुलस बनाता है। सो दिस इज ग्लोमेरुलस ऑफ मैलपिघियन बॉडी। तो आई होप आपको बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट है दैट इज रीनल ट्यूब्यूल। वो क्या होते हैं हम डिस्कस कर लेते हैं रीनल ट्यूब्यूल के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स अपना सेकेंड पार्ट दैट इज रीनल ट्यूब्यूल। अब रीनल ट्यूब्यूल में जैसे मैंने आपको बताया था इसमें 3 पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स। पहला पार्ट होता है दैट इज पीसीटी, दूसरा पार्ट होता है लूप ऑफ हेनले और स्टूडेंट्स तीसरा पार्ट होता है डीसीटी। जहाँ तक मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था, पीसीटी को बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, इसी प्रकार से डीसीटी को बोलते हैं डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल और थर्ड पार्ट जो होता है दैट इज़ लूप ऑफ हेनले। तो ये 3 चीज़ों का बना होता है। जब मैं पीसीटी की अगर बात करूँ स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ पीसीटी की बात करूँ तो आप ये जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पे, फर्स्ट जो बोमेन कैप्सूल से निकल रहा है दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पीसीटी। ये क्या कहलाता है, पीसीटी कहलाता है। स्टूडेंट्स ये वाला पीसीटी भी हमारे किडनी के कॉर्टेक्स वाले हिस्से में जो है वो प्रेजेंट होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स पार्ट। ये जो होते हैं स्टूडेंट्स ये किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स की, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। नेक्स्ट पॉइंट आप ये बता सकते हैं कि जो कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स इसमें बहुत सारे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स। माइक्रोविलाई को हम लोग हिंदी में सूक्ष्मांकुर भी कहते हैं। और माइक्रोविलाई का मेन फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, माइक्रोविलाई जो होता है ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। और मेनली ये किसके लिए इंक्रीज करता है, फॉर द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें लूप ऑफ हेनले की स्टूडेंट्स। सेकेंड जो हमारा पार्ट है दैट इज लूप ऑफ हेनले। तो स्टूडेंट्स लूप ऑफ हेनले जो होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमारे मेडुला पोर्शन में प्रेजेंट होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन मेडुला पार्ट ऑफ किडनी, किडनी के मेडुला पार्ट में होता है। और ये जो आप देख रहे हो दिस इज द लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले जो होता है इसका यू शेप स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है स्टूडेंट्स, यू शेप आप देख रहे हो, ये एक यू शेप स्ट्रक्चर बना रहा है। और ये यू शेप स्ट्रक्चर में 2 पार्ट और होते हैं, एक होता है डिसेंडिंग लिम्ब और दूसरा होता है असेंडिंग लिम्ब। तो ये पोर्शन है जो स्टूडेंट दैट इज डिसेंडिंग लिम्ब और यहाँ से आप जो देख रहे हो दैट इज असेंडिंग लिम्ब। तो ये 2 लिम्ब होते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब। अब ये दोनों ही जो लिम्ब होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, थिक होते हैं। ऊपर वाला पोर्शन जो है दैट इज थिक पोर्शन, ये थिक पोर्शन है। ये डिसेंडिंग लिम्ब का भी पोर्शन थिक है और असेंडिंग लिम्ब का भी पोर्शन थिक है। और दोनों ही जो पोर्शन होते हैं ये कॉर्टेक्स रीजन में क्या करते हैं, फॉल करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द लूप ऑफ हेनले। हमारा थर्ड पार्ट है दैट इज स्टूडेंट डीसीटी। अब हम डीसीटी के बारे में देख लेते हैं। तो स्टूडेंट डीसीटी की अगर हम बात करें तो डीसीटी वाला पोर्शन जो है आप ये देख रहे हो, दिस पोर्शन इज नोन एज डीसीटी। डीसीटी का फुल फॉर्म होता है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। और डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल जो होता है इट इज प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स रीजन। ये किस हिस्से में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, कॉर्टेक्स रीजन में। और ये ओपन होता है कलेक्टिंग डक्ट में, इट ओपन्स इनटू दी कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट में क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, ओपन हो जाता है। आप देख सकते हो कि डीसीटी जो है ये सीधे किस में खुल रहा है, दिस कलेक्टिंग डक्ट में ये क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। और इसके भी जो लेयर्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स के,
सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। तो ये किसके बने होते हैं? कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, सीलिएटेड टाइप के। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट द डीसीटी। तो हमने रीनल ट्यूब्यूल के 3 पार्ट देखे, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी। इसी से जुड़ा एक और पोर्शन है स्टूडेंट, दैट इज कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट की बात करते हैं। कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट को स्टूडेंट्स हिंदी में हम लोग कहते हैं संग्राहक नलिका। क्या कहते हैं? संग्राहक नलिका। ये पूरे नेफ्रॉन का एक लार्जर स्ट्रक्चर होता है, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है कलेक्टिंग डक्ट हमारे नेफ्रॉन का। आप देख सकते हो दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट। ये वाला पोर्शन जो है वो कलेक्टिंग डक्ट होता है, और यहाँ से बनने वाले जो यूरिन होता है वो यहाँ से ट्रैवल करते हुए फाइनली ये किस में आता है? हमारे कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। तो ये जो भी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से सेक्रीशंस होता है ये उसको रिसीव करने का काम करता है। हमारे कलेक्टिंग डक्ट से सेवरल नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं। सेवरल नेफ्रॉन्स आर अटैच्ड विथ कलेक्टिंग डक्ट। हमारे कलेक्टिंग डक्ट से बहुत सारे नेफ्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? अटैच्ड, यानी जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब जो कलेक्टिंग डक्ट होता है वो कहाँ से पास होता है? देखो स्टूडेंट्स, इसका भी एक स्ट्रक्चर है। तो जो कलेक्टिंग डक्ट है, आप ध्यान से देखना, हमारा जो कलेक्टिंग डक्ट होता है किडनी के अंदर वो पास होता है रीनल मेडुला में। किस पोर्शन में जाता है? रीनल मेडुला वाले पोर्शन में जाता है। देन रीनल मेडुला से जितने भी जो कलेक्टिंग डक्ट होते हैं वो आपस में जॉइंट होते हैं, और वो जॉइन होके क्या करते हैं? दे जॉइन एंड फॉर्म डक्ट ऑफ बेलिनी। ये क्या बनाते हैं? डक्ट ऑफ बेलिनी बनाते हैं। डक्ट ऑफ बेलिनी, यानी बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट, सेवरल कलेक्टिंग डक्ट जो होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं, मेडुला वाले पोर्शन से होते हुए आते हैं और जॉइन होकर ये क्या बनाते हैं? डक्ट ऑफ बेलिनी बनाते हैं। डक्ट ऑफ बेलिनी जो होता है वो आगे चल के रन करता है और कहाँ जाता है? रीनल पिरामिड से होते हुए जाता है, और कहाँ एंटर करता है? ये एंटर करता है कैलिसेस में। ओके स्टूडेंट्स, कैलिसेस में एंटर करता है। आफ्टर कैलिसेस होते हैं, ये कहाँ ओपन होते हैं स्टूडेंट्स? ये ओपन होते हैं पेल्विस पार्ट में। एंड देन जो पेल्विस होता है वो आगे चल के किस में ओपन होता है? यूरेटर में। और फाइनली यूरेटर जो होता है वो किस में ओपन होता है? यूराइनरी ब्लैडर में। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो कलेक्टिंग डक्ट होते हैं इससे बहुत सारे, आपने देखा यहाँ से भी एक नेफ्रॉन जुड़ा हुआ है, यहाँ से भी एक नेफ्रॉन जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो एक ही कलेक्टिंग डक्ट से जुड़े होते हैं। कलेक्टिंग डक्ट जो होता है वो क्या करता है? नेफ्रॉन से आए यूरिन को रिसीव करता है, और फाइनली ये कलेक्टिंग डक्ट मेडुला वाले पोर्शन से, किडनी के मेडुला वाले पोर्शन से होते हुए एक जगह इकट्ठे होते हैं और सारी ज्वाइन होके क्या बनाते हैं? डक्ट ऑफ बेलिनी। डक्ट ऑफ बेलिनी जो होते हैं ये रीनल पिरामिड से पास होते हुए कैलिसेस में एंटर करते हैं। कैलिसेस जो है आगे चल के पेल्विस में ओपन होता है, और पेल्विस जो है ये यूरेटर में, एंड यूरेटर फाइनली किस में ओपन होता है? यूराइनरी ब्लैडर में। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए स्टूडेंट्स, थैंक यू।